सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, मगर आज की जो कंडीशन है, पैसे के लालच में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर हैवानों की शक्ल में आपके सामने काम कर रहे हैं। एक मामला अभी कुछ दिन पहले भदोही जनपद के मोड़ क्षेत्र में कल्याण हॉस्पिटल में घटना घटी थी और उस घटना को हमने आपके सामने रूबरू किया था, उस घटना को दिखाया था। उस घटना में डॉक्टर ने, कल्याण हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, सीताराम मिश्रा ने एक मरीज को स्ट्रेचर पे लिटा के और हॉस्पिटल के बाहर सड़क पे छोड़ दिया था। और इसी तरह का एक ज्वलंत मामला हमारे सामने आया है। ये मामला है भदोही नगर के वरदान हॉस्पिटल का। वरदान हॉस्पिटल में डॉक्टर ने और डॉक्टर के सहयोगियों ने एक गरीब दलित आदिवासी महिला के साथ जो कृत्य किया है वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। और हम जहां पे खड़े हैं, हमारे साथ कैमरे पे कुछ लोग हैं, हम चाहेंगे कि कैमरे पे एक बार उनको शो किया जाए। ये दलित बस्ती है, आदिवासी बस्ती है, मुसहरों की बनवासी बस्ती है और हमारे साथ बनवासी बस्ती के काफी लोग खड़े हैं और एक शख्स हैं जो ग्राम प्रधान हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और मामले की जानकारी लेंगे। भाई साहब, नाम बता दें अपना। आप? मेरा अरविंद कुमार नाम है। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा अरविंद कुमार गौतम नाम है और ये ग्राम सभा के बगल का मैं प्रधान पति हूँ। किस ग्राम सभा के? सांडा के। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये कौन सी ग्राम सभा ये है? मर्दन शाहपुर है। ये मर्दन शाहपुर है। थाना कौन सा है? थाना सुरियावा है। थाना सुरियावा का ये इलाका है। मर्दन शाहपुर गांव है, दलित बस्ती, आदिवासी बस्ती है। ये क्या मामला था प्रधान जी? मामला ये था सर कि 19 तारीख को अंजलि बनवासी का तबीयत खराब हो गया, बुखार सिर पे चढ़ गया और बेहोशी की हालत में हो गई थी। तो इन लोगों ने आनन फानन में एक प्राइवेट बोलेरो किया, लेके चले गए भदोही वरदान हॉस्पिटल में। वहाँ उनको एडमिट के नाम पे एडमिट पे बात किए लोग कि एडमिट कर ले। तो वहाँ के जो मैनेजर साहब थे अभिषेक कुमार पांडे जी, उनके द्वारा मैं फ़ोन से बात किया गया। ये लोग बात कराएं तो कहें 10,000 रुपये भेज दीजिए तो इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्रिटिकल केस है। हमने कहा ठीक है, आप करिए, मैं भेज रहा हूँ। मैं विनोद कुमार गुप्ते से ऑनलाइन करवा दिया। विनोद कुमार गुप्ता आपके मित्र हैं? हाँ, हमारे मित्र हैं। उनके द्वारा उनके पैसे से, उनके मोबाइल से ऑनलाइन करवा दिया गया। तो ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फिर रात में 12 या 1 बजे के लगभग हमको पता चला कि बच्चा 7 महीने का अंदर गर्भ था, वो पहले से ही मर चुका है। और डॉक्टर साहब न किसी के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया गया, न कुछ, वैसे ही बता दिया गया। तो फिर हमने कहा ठीक है, जो आप उचित लगे वो करिए। नहीं, डॉक्टर ने क्या बता दिया? डॉक्टर ने ये बताया कि बच्चा मर चुका है। तो बिना अल्ट्रासाउंड के कैसे पता हो गया? तो ऐसे बताए सर। तो उन लोगों ने रात में सिर्फ कोई महिला डॉक्टर नहीं थी, तो प्राइवेट के जो रखे हुए हैं स्टाफ वाले हैं, वही लोग उनका अपना साफ सफाई किए। साफ सफाई का मतलब कि महिला का जो है, जो बच्चा पेट में मरा था उसको निकाले हैं? हाँ, निकाले हैं, उसको निकाले हैं। महिला नहीं थी कोई? महिला कोई नहीं था। एक महिला शायद आई थी बाहर, ये देख के बस तुरंत कहें तो आप चले जाइए। टोटल काम वही लोग किए हैं। यानी महिला के पेट में बच्चा मर गया है, इसकी जानकारी डॉक्टरों को बिना अल्ट्रासाउंड के हो गई। हाँ। और बिना महिला की उपस्थिति में महिला के पेट से बच्चा साफ किया गया। हाँ। बड़ी खबर है। जिला प्रशासन के जिम्मेदार अगर इस खबर को देख रहे हों तो आप ये समझ लीजिए कि ये बड़ी खबर है कि बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना किसी जांच के डॉक्टर के सहयोगियों को, जिन्हें कंपाउंडर कहा जाता है, उन्हें ये जानकारी हो गई कि महिला के पेट में बच्चा मर गया है। फिलहाल जानकारी हो गई, तो इसके बाद बिना महिला की उपस्थिति के 2 या 3 कंपाउंडरों ने मिल के उस महिला के पेट से बच्चे को निकाला, सफैया किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर क्या हुआ? फिर जब ये साफ सफाई हो गया तो सुबह हम 20 तारीख को गए, तो पता चला कि अभी आपका मरीज ठीक नहीं है, आप 20,000 रुपये जमा कर दीजिए, आईसीयू में डालना है। राजेश तिवारी एक कंपाउंडर है, उनके द्वारा बताया गया। तो फिर हम 10,000 रुपये डलवाए ऑनलाइन। तो हम कहे कि आप आईसीयू में डाल दीजिए, उसका इलाज कीजिए, जो पैसा होगा हम शाम को फिर 10,000 डाल देंगे। तो संजोग से वो शाम को ही ठीक हो गई, मतलब रिलीफ मिल गया।
तो हम पैसा वैसा व्यवस्था नहीं हो पाया तो हम नहीं डाले। तो रात में 11 बजे इनको कहा गया 15,000 और डाल दीजिए। इनको मतलब किसको? मरीज के सास को। मरीज की सास को? हाँ। तो ये हमें फोन किए, हम कहा कि मरीज कैसा है, कहा मरीज ठीक है। तो हम कहा ठीक है, आपके पास 3,000 रुपए है, आप दे दीजिए, और जो 2-4 हजार रुपए और चाहिए मैं सुबह दे दूंगा, उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। डॉक्टर राजेश तिवारी के द्वारा हम बात किए कि भैया उसका छुट्टी दे, जब इलाज हो गया। कहा अभी कैसे होगा, आप आइए यहाँ, अभी 35 से 40 हजार रुपए देंगे तब उसका हमारा जो भर्ती वर्ती किए हैं उसका होगा। तो हम इनसे पता किए को यानी ऑपरेशन नहीं हुआ है, खाली भर्ती के नाम पे 35-40 हजार रुपए दे दीजिए। आईसीयू में भी नहीं डाले हैं। तो 22 तारीख को जब हम हाँ 20 को गए, पैसा दिए। फिर उसके बाद 21 तारीख को जब पता चला कुछ को रिलीफ है, तो इनको द्वारा हम कहे कि आप पैसा देकर छुट्टी दिलवा दीजिए। तो न छुट्टी दिए, छुट्टी न देने के बजाय बेड से उतार करके नीचे बिना चादर का, बिना बिछौना का गंदा फोम पे लेटा दिया गया। फिर उसके बाद इन लोगों को प्रताड़ित किया गया, खाना पीना ये लोग निकलना कोशिश करे तो लोग कहें रुको, अब जो भर्ती करा के गए हैं जिससे बात हो उसको बुलाओ, बिना पैसे कैसे जाने देंगे। अच्छा, हम आपको बता दें कि जो ये बता रहे हैं प्रधान जी कि महिला को बेड से उतार के जमीन पे लिटा दिया गया, इस चीज का वीडियो भी हमारे पास आया हुआ है वायरल होते हुए, इसको भी हम आपको दिखाएंगे अभी हम। हाँ, तो ये हो गया सर। तो जब हम गए 25 तारीख को, हम कहा अब ये लोग छोड़ेंगे नहीं। रात 24 को ये भूख हमारी तड़प रही थी, तो हमसे फोन करवाई किसी से, तो 210 रुपए डलवाया गया कि इन लोगों को खाना दो। तो अभिषेक पांडे जो वहाँ के मैनेजर, खाना ला के दिए 210 रुपए का। ये लोग खाए। सुबह हम लोग पहुंचे तो देखे स्थिति, तो सुबह माने किस तारीख? 25 तारीख को, शनिवार 25 तारीख हाँ, को कि ये लोग बिना गए और बिना पैसा दिए नहीं छोड़ेंगे, चलो जो होगा हिसाब करके हम छुड़वा दे रहे हैं। जब वहां गए देखे तो बेड से नीचे था, तो हमने छुट्टी का नाम नहीं लिया, हम सीधे जिला अधिकारी के पास जाना चाहे। रास्ते में थे तभी उन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल गया, तो दादा चौहान जी से फोन करवाए, कहें जाओ बेटा आप वहाँ, एक पैसा नहीं लगेगा, बनवासी है, छोड़ देंगे। दादा चौहान मतलब बसपा नेता? हाँ, बसपा जी नेता, वो बहुत सामाजिक सेवी हैं। कहें ठीक है, हम कहा वो ऐसे ही लोगों का समाज सेवा करते हैं, वो भी लगे रहते हैं। तो हम कहे चलो ठीक है। लेकिन जब वहां गए, डॉक्टर साहब चेम्बर में बुलाए थे, इस तरीके से बात किए कि तुम प्रधान हो, 5 साल का प्रधान हो, और तुम्हारी नीयत मैं समझ गया हूँ पैसा देने का नहीं है। तो हम कहें कि अगर मेरी नीयत नहीं था तो हम 23,000 रुपए आपको जमा बेड के नीचे के लिए नहीं किए हैं। कहा जो तुम IGRS किए हो उसको, उससे मेरी डिग्री खत्म नहीं हो जाएगी, सीएमओ साहब मेरी डिग्री नहीं खा पाएंगे। यानी आपने IGRS किया था? हाँ, 1076 पे डिस्चार्ज के लिए। अब आप समझिए कि जो हमारे साथ में हैं ये गांव के प्रधान हैं, और प्रधान का मतलब ये है ये एक अपने गांव के प्रथम नागरिक हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। इनको तुम तड़ाक से बात किया गया एक शिक्षित डॉक्टर के द्वारा। इसके बाद इनसे कहा गया कि तुम मेरी डिग्री खा नहीं जाओगे। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कहे कि तुम मेरी डिग्री नहीं खा पाओगे, और ना ही हम तुमसे डरते हैं, ना हम तुमसे डरते हैं। चलो ठीक है, तुम अगर नहीं मानोगे तो हम तुमसे निपटने के सक्षम हैं। फिर उसके बाद हम नीचे आए, 7,000 रुपए। यानी उनको सीएमओ साहब का भय नहीं? जब नीचे आए तो सर एक दुबे लड़का था, दुबे लोग कहते हैं उनको, हम नाम नहीं पता, वो जबरी साइन करवाने के लिए निकलने ही नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, कहा जब तक आप IGRS वापस नहीं लोगे तब तक हम वापस न मरीज को जान देंगे। तो फिर डॉक्टर साहब आए, उसको डांटे गए कि आप कर दीजिए। हम कहा ठीक है कर देना। जबरदस्ती ले जाके डॉक्टर साहब अंदर करवाए, और फिर नहीं क्या करवाए हैं? साइन, हस्ताक्षर सादे पेपर पे। सादे पेपर पे? उन्होंने कहा कि मत सोचना कि मैं डर रहा हूँ। एक सैंपल दवा दिए इन लोगों को, और कुछ दवा अपने मेडिकल से देना, कहें कि वो पैसा मैं दे दूंगा, वो डॉक्टर साहब। लेकिन आते वक्त ये कहें कि मैं तुमसे डर नहीं रहा हूँ, कि मत सोचना डर की वजह से मैं दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब वास्तव में बड़े बहादुर हैं, और हम आपको बता दें कि IGRS का डर नहीं है, सीएमओ साहब का डर नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने प्रधान जी को प्रेशर देके, दबाव देके सादे कागज पे साइन करवा लिया है मरीज के परिजनों से। प्रधान जी से जानकारी लेने के बाद हमारे साथ कैमरे पे कुछ परिजन भी मौजूद हैं पीड़ित के, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। नाम बताओ अपना। साधु बनवासी। तो क्या हुआ था उस दिन? वहाँ ये हुआ था सर जी ना, जैसे हम
हॉस्पिटल में सर जी क्या होना चाहिए, नर्स होना चाहिए कि मर्द होना चाहिए? नहीं, नर्स होना नर्स चाहिए। होना चाहिए ना, औरत होना चाहिए ना। तो उस समय हमारे बतोह का और यानी मर्द लोग इलाज किए। मतलब तुम जो मरीज है उसके चाचा हो? हाँ, चाचे हैं, हमारे बतोह है, ठीक है ना। हम साफ साफ बोल रहे हैं, हर जगह ऐसे बोलेंगे। अब अपनी आंख से देखे हुए हैं, हमको हटा दिया गया। हम बोले कि वहाँ नर्स नहीं है, तुम लोग को पेशाब को नली लगाओगे, तुम लोग लगाओगे मरीज का नली, और कोई वहाँ नर्स नहीं है। हाँ, तुम नली लगाओगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे नली, बड़े डॉक्टर हो ना, तुम नली लगाओगे औरत को, पेशाब का नली तुम लगाओगे। अब आप समझिए कि ये वहाँ मौजूद था, मैं मौजूद था ये वहाँ। व्यक्ति वहाँ मौजूद था, और इसकी मौजूदगी में बिना नर्स के महिला का मर्द लोग नली लगाए। मतलब महिला के पेट से बच्चे को साफ किया गया। हाँ। ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। आप थी वहाँ पे? हाँ, सब लोग थे। हाँ, बताओ। हम सब रहे, महिला का हमरे 2-3 जन लवंदा मिलकर उनका बहुत हाथ डाल डाल साफ किया था, और दो लड़की रही तो शाम को लोग को हटा दिए। मतलब लड़कियों को हटा दिया? हाँ, शाम को लड़की को हटा दिए, 2-3 ठे लवंदा रहे, हंस हंस को वो लड़की के सफाई क्या किया क्या नहीं हम किया, लोग अभी को उसका दिमाग सही नहीं है यार। देखत रहे, हम सबको बुरा लागे। हम सब क्यों गाल बोले दो बहुत यार? कोशिश करे कि महिला के बुला के तब साफ करो। वो लवंदा सब ज्यादा उम्र का नहीं रहे, कुछ छोटा छोटा लवंदा रहे। वो लड़की के हमारे सब सफाइया किए, मजे के हाथ डाल डाल, हम सबको बुरा लग रहा है। खुद ये वास्तव में बुरा लगने वाली बात है। अब आप समझिए कि अगर इनकी जगह, चूंकि ये गरीब हैं, आदिवासी लोग हैं, अगर इनकी जगह आपके घर के परिवार के लोग रहे होते तो आपके हृदय पे, आपके मन मस्तिष्क पे उस समय क्या बीतता, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। एक महिला हमारे साथ हैं, आप कौन हैं उसकी? क्या हुआ था? हम सब है हाराकी दाना वहाँ नहीं कहे कि हटो हटो क्यों जिन रहा, हम सब है कई ले अपन जान बचा रहा हाँ है। केहू के न रहा नहीं, एक मिली के न रहा नहीं, कहे हटा हटा हम अपन करा हम सब जाना। हाँ साहेब, परिजनों से बातचीत करने के बाद एक बार फिर इनसे रूबरू होते हैं और चाहते हैं कि इनसे पूछा जाए कि आखिर इनकी मांग क्या है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सब ये चाहते हैं उसका हॉस्पिटल बंद हो जाए, और उनकर हम सबको गाली देते रहे, केबिल में ले जाकर हम सबको मांगते हैं, पैसा मांगता है, क्यों जाओ पैसा ले आ। हम सब कहीं गरीब मना है, कहाँ पैसा है इतना, हम सब पैसा दे, और फिर भी कहा कि तू ऐसे चाहती हो फिर मरीज बीमार हो, चाहती हो ऐसे चाहती हो तो फिर अब तुझे तेरे मरीज को बीमार कर दो। तो क्या चाहते हैं इस पे? हम ये चाहते हैं उसका हॉस्पिटल बंद हो जाए, सड़क पे आ जाए। चलिए, फिलहाल सारा मामला, सारी स्थितियां आपके सामने है। हॉस्पिटल में क्या हुआ था इसकी सारी जानकारी आप लोगों के सामने है, और इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन से, जिला स्वास्थ्य विभाग से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।